जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आप सभी के ऊपर प्रभु की असीम कृपा सदैव बनी रहे, ऐसे हमारे हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। प्रिय भक्तों, किसी ने आज कमेंट करके पूछा है कि अजपा को कैसे सिद्ध करें और यह कितने दिन में सिद्ध होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि लाभ तो यह पहले दिन से ही करना शुरू कर देता है, लेकिन पूर्ण लाभ चाहिए तो इसको सिद्ध अवश्य ही आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए, क्योंकि नए साधक भी प्रतिदिन जुड़ते रहते हैं, कि अजपा क्या होता है। अजपा का मतलब होता है जपा, नाम से ही स्पष्ट है, जिसको जपने की आवश्यकता नहीं है, जो अपने आप में स्वयं है, जो अपने आप हो रहा है, उसको कहते हैं अजपा। अर्थात हम सब के अंदर जितने भी जीव हैं, सभी जीवों में अजपा मंत्र कह लो, इसको अजपा गायत्री कह लो, ये सब के अंदर स्वतः ही मौजूद है। ये परमात्मा ने हम सब को वो शक्ति दी है, जिस शक्ति से आप जो चाहें वह प्राप्त कर सकते हैं। हम सब प्रतिदिन अर्थात 24 घंटे में 21,600 श्वासें लेते हैं। अब 21,600 श्वास अपने आप चल रही हैं, इनको हम नहीं चला रही, ये चल रही हैं। यानी कि इन श्वासों के द्वारा ही वो अजपा हो रहा है, जो अपने आप ही चल रहा है। यानी श्वासें ही अजपा हैं, अपने आप श्वासें ही हो रही है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके शरीर में अपने आप हो रही हो, श्वासें ही चल रही हैं। यही अजपा है। इसी अजपा को कहा जाता है कि जो हमारी कुंडलिनी महाशक्ति है, उससे ये उत्पन्न होती है, और इसी ने हमारे प्राणों को धारण कर रखा है, इसीलिए इसको अजपा गायत्री कहा जाता है। वह महाविद्या रूपिणी प्राण विद्या, जिसको गुप्त बताया गया है, उसके भेदों को जान लेने से योगी सर्वज्ञ हो जाता है। अर्थात अब इसको सिद्ध कैसे करना है ये समझ लीजिए। आप 21,600 श्वास लेते हो, उन श्वासों का आपको ध्यान करना है। इसीलिए संतों ने ये कहा है कि श्वास सफल सो जानिए, जो राम भजन में जाए। और श्वास यूं ही गई, करी करी बहुत उपाय। कितना ही उपाय कर लेना, बाकी की श्वासें सारी आपकी व्यर्थ जा रही हैं। श्वास सफल वही है जो आपकी भजन में लग रही है। तो इसको सिद्ध करने का तरीका ये है कि जो आप श्वास लेते हो और जो आप छोड़ते हो, उसमें अपने मन को लगाना है, क्योंकि मन को चाहिए एक काम। अगर आप ये काम नहीं देंगे तो वो संसार में जाएगा, संसार में जाएगा तो वो भटकेगा, वो जलेगा। संसार जलाता है, नाम शांति देता है। और निरंतर 24 घंटे आप जो है अजपा में ही मन को लगा सकते हो, अन्य कोई साधन नहीं है निरंतरता का। तो अब आप ऐसे कहो, मैं ऐसे कह दूं कि आप अपनी श्वासों को बस देखते रहें, तो मन को एक सहारा नहीं मिलेगा। मन को एक पुल की आवश्यकता होती है, चढ़ने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता होती है। तो वो सीढ़ी है जो हमारी सांस है। जब हम सांस नीचे छोड़ते हैं तो हंग की ध्वनि निकलती है, और जब हम ऊपर सांस लेते हैं तो सह यानी कि सो की एक ध्वनि आती है, जो प्राकृतिक है, जो अपने आप वो निकल रही है, उसको कोई कर नहीं रहा। तो मन को जो है वो एक सो और हंग पकड़ा दो, जिसका संतों ने मंत्र का नाम दिया है कि सोहंग मंत्र जपे नित्य प्राणी, बिन जिभ्या बिन दांत, और अष्ट पहर में सोवत जागत कभू न पलक रुकात। सोहंग हंसा हंसा सोहंग बार बार उल्टात। तो ये बार बार उल्टता फेरता रहता है, सोहंग हंसो सोहंग हंसो हंसो सोहंग। तो इस मंत्र के साथ आप जो है अपनी श्वासों को देखना शुरू करें, तो
देखते देखते, ध्यान करते करते श्वासों का आपका अजपा सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध कब होगा? जब सोहंग मंत्र का जप निरंतर आप करते रहेंगे तो अजपा गायत्री की उपासना होने लगती है। मंत्र में मन लय हो जाता है, करते करते मन और वो मंत्र आपका एक हो जाएगा। तब प्राण और मन फिर दोनों ही लय हो जाते हैं, और जब दोनों ही लय हो जाते हैं तो वो आनंद की स्थिति प्राप्त होती है जिसका वर्णन ये वाणी नहीं कर सकती। फिर जो आप चाहेंगे, जो आप सोचेंगे, वो उसी पल घटित हो जाता है। और भी समझ लो, कोई व्यक्ति सोहंग को नहीं जानता, नहीं वो सोहंग के साथ कर सकता, तो जो भी आपके इष्ट हैं, राम है, कृष्ण है, शिव है, दुर्गा है, उसी को आधा ऊपर श्वास में और आधा नीचे श्वास में, जैसे कि राम के साथ आप ध्यान करते हैं तो ऊपर श्वास में रा और छोड़ते में मैं। नाम कोई भी आप ले लो, सोहंग के साथ करोगे, यानी कि सोहंग को हंस मंत्र भी कहा गया है, उल्टा उसका सोहंग होता है। अगर आप उसके साथ करोगे तो थोड़ा जल्दी पकड़ में आता है, थोड़ा मन जो है जल्दी उस पर टिकता है। लेकिन राम के साथ करोगे फल तब भी आपको मिलेगा, थोड़ी देर लग जाएगी। मेन तो आपकी सांस ही है। सांसों की कर सुमरनी और अजपा को कर जाप, और ब्रह्म तत्व का सार है सोहंग आप ही आप। ये ब्रह्म तत्व का सार है, इसी को सब कुछ आप कह सकते हैं। यही सब कुछ है, इससे बढ़कर ना था, ना है और ना ही कभी होगा। इसीलिए संतों ने कहा है कि सहज ही सुमरन होत है भीतर घट के माही। ये बड़ी सहजता से सुमरन हो रहा है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, और आपको वो देगा जो आप सोच भी नहीं सकते। इच्छाएं तो बहुत ही छोटी चीज़ है सांसारिक, इससे तो इच्छाओं को यानी कि पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला ही मिल जाएगा। तो फिर आप जो चाहे वह उससे मांग सकते हैं। देखिए, निरंतर करना पड़ेगा। अब जिस तरह से आपको कहीं जाना है तो आप निरंतर अगर चलते रहेंगे तो मंजिल पर ज़रूर पहुंच जाएंगे। अगर आप रुक गए या धीरे धीरे चलेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, और रुक गए तो कभी पहुंच ही नहीं सकते। इसी तरह से निरंतर अपनी श्वासों का ध्यान करते रहे तो आपका अजपा सिद्ध अवश्य होगा। अब कितने दिन लगते हैं ये भी जान लो। देखो, कबीरदास ने ये कहा है कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना चर्च और गुरुद्वारा में, ना काबा में, ना कैलाश में, मैं कहीं नहीं मिलूँगा। आगे ये भी कहा है कि ना मैं भ्रकुटी भंवर गुफा में, मैं सांसों की सांस में, और मैं तो हूँ विश्वास में। अगर आप ये विश्वास कर लें कि वह सांसों की सांस में है तो यह एक पल में ही अजपा सिद्ध हो जाता है। जब वो सांसों की सांस में है और आपने मन को श्वास पर टिका दिया और आप सब भूल गए, श्वास और आपका मन एक हो गया, तो हो गया तत्काल सिद्ध ये। इसीलिए तो कबीरदास ने कहा है कि खोजी हो तो तुरंत मिल जाए एक पल की तलाश में। खोजी का मतलब यही है कि मन एकाग्र हो गया, मन वहाँ श्वास पे टिक गया तो वो तुरंत प्रकट हो जाता है, फिर वह देर नहीं लगाता। तो ये आपके हाथ में है कि आप कितने दिन में उसको सिद्ध कर सकते हैं। चाहें तो एक पल में सिद्ध कर लें, ना चाहें तो पूरा जीवन लगे रहे तब भी वो सिद्ध नहीं होगा। कोई भी आपका प्रश्न हो कमेंट कर सकते हैं। जय श्री राम।